भाई जल्दी जल्दी जहाँ सारे लोग हो आ जाओ। आज हमको ना बहुत बड़े पापी हो गए, हमको अपने पाप उतारने हैं और आप लोग हमें तरीका बताओगे कि हम अपना पाप कैसे उतारें। जितना सारा लोग है दुनिया जहान में, जीके के बारे में हमने बोला है, हमको करना है पश्चाताप क्योंकि हम पापी हो गए हैं। मतलब कमाल है भाई। आज हमने जो ज्ञान की बातें सुनी है उसके बारे में विश्लेषण करना बनता है। तो आज का जो विश्लेषण है टीका टिप्पणी है भाई, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है। खास कि ये चीज़ हमने पहली बार सुना है, अब सुना है तो आपने भी सुना होगा, तो थोड़ा सा अपना धैर्य रखिएगा। खास कि विश्लेषण में कुछ ऐसी बातें वाली हैं जहां आपको लग सकता है क्या बोल रहा है भैया, मतलब ऐसा भी होता है भैया। चलिए फिर बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऐसी बातों से ना बहुत ही मन को सुकून आता है और ऐसा लगता है कि हम ना बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं और दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं। तो भाई सारे शिष्य लोगों बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ भाई, सबको आराम से सुनाएंगे। और लोटा लोगों, हाँ तुम लोग थोड़ा शांति से बैठना। ये लोटा लोग बहुत ही बेकार हैं, मतलब क्या ही बताएं। हर तरीके से ये साम दाम दंड भेद अपनाते हैं कुछ करने के लिए, है ना। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कल कुछ लाइव में आ गए थे जिनमें से कुछ लोग बहुत ही उच्च स्वभाव के थे और कुछ ही ऐसे स्वभाव के थे जो निम्न स्वभाव बोल सकते, मतलब शब्दों का चयन उनका। तो खैर कुछ अच्छे स्वभाव बन के कुछ चीज़ें पूछ रहे थे, हालांकि बाद में वो धीरे धीरे अपनी असलियत में आए गए। फिर हमने उनको कह दिया टाटा बाय बाय। तो ठीक है, कोनो बात नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी लोटा लोगों को हुए तो वो भी आ गए थे, मैंने भी उनसे बात करी, उन्होंने मुझसे बात करी। अभी हम दूसरी बातें करेंगे। भाई एक नया ज्ञान सुनने में आया है कि अगर कोई सामने वाला बंदा तुम्हारी बुराई करता है, तो जैसे मैंने कोई बहुत सारे पाप करे और जो बुराई करता है ना, हमार पाप मतलब हमने जितना भी उल्टा सुल्टा काम करा है, क्रियाकलाप करा है, वो सब जो हमार बुराई करता है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? और पाप हमने करे हैं, क्रियाकलाप हमने करे हैं, बुराई करने वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ सकते हैं, उसका किया भरा। आज तक हमने यही सुना था कि उसका किया भरा उसको मिलता, हमार किया भरा हमको मिलेगा। अगर हमने किसी का कुछ उल्ट सुल्ट करा तो भाई जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें हमको भगवान देगा। सामने वाले ने करा तो सामने को देगा। अभी तक हमें ये सिर्फ ज्ञान पता था, लेकिन हमें यूँ ज्ञान नहीं पता था कि भाई ये सामने वाले अगर बुराई आपकी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बुराई करता है तो भैया जाहिर सी बात है बुराई के कुछ दूसरे मापदंड होंगे। अभी तो भगवान जी से उनसे एक बार क्लासेस लेनी पड़ेंगी कि मापदंड बहुत अलग अलग हैं, कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है और कहीं पर कुछ और है। तो भाई का की का मतलब होता है किस जगह पे, इसके बारे में बातचीत करने पे ही पता चल पाएगा। तो अभी एक बात हम और करना चाहेंगे कि कुछ लोगों का लग रहा था कि जो ये रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, ये एकदम पगला जाएंगे। खास कि रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ बुराई करते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं और उनके तोते उड़ जाएंगे रिएक्शन चैनल वाले के। कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, न जाने कैसा हो जाएगा। तो जी रिएक्शन चैनल वाले किसी पर्टिकुलर इंसान की बुराई नहीं करते हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हाँ जी, तो बात करते हैं थोड़ा रिएक्शन चैनल वालों पे, है ना, पॉडकास्ट चैनल वालों पे, है ना, लाइव करने वाले चैनल वालों पे, है ना। तो जो ये चैनल्स होते हैं, ये वो चैनल्स होते हैं जो बड़का यूट्यूबर लोग होते हैं ना, कभी स्क्रिप्टेड वीडियो लेके आते हैं। चलो ठीक है, अब नया माल कहाँ से लेके आएंगे, कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्टेड बोलेंगे ही। तो वहाँ पर इंसान थोड़ा सा कहता है चलो ठीक है भैया, अभी रोड डेली तो इधर उधर नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने सब्सक्राइबर को रोज़ कुछ नया देने के लिए मेहनत करते हैं, इधर उधर कहानी नहीं बनाते हैं। और कुछ लोग भाई कहीं इधर जगह पकड़ लें, उधर जगह पकड़ लें, नहीं तो भाई कुछ लोगों को पकड़ लिया, 4-5 लोग बढ़िया झुंड बना के बैठ गए और शुरू कर दिए। कभी किसी ने किसी को तीर मारा, किसी ने किसी को तीर मारा, किसी ने किसी को शिकार बनाया। तो और कभी कभी तो कुछ लोग भैया शेर व शायरी भी करवाते हैं। तो मतलब उन शेर व शायरी का भाई पहले जो होता है मन की बातें उन शेर व शायरी के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। उसके बाद एक उसमें नोट लगा दिया जाता है कि नोट अगर किसी को लगता है कि ये इसके लिए है, उसके लिए है, घर वालों के लिए है, और जो दूर हैं, जो कभी कभी मिलने आते हैं, जो कभी नहीं मिलने आते हैं, उनके लिए है,
तो हम पहले बता दें कि ऐसा कुछ नहीं। तो भैया जब ऐसा कुछ है नहीं तो आप सफाई काहे देने आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ, सफाई देना पड़ता है ना, क्योंकि आपको भी पता है, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, और एक हमने सुनी थी कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने कुछ ऐसा चीज़ करा है ना कि भाई किसी को मुझे टारगेट करना, मैंने टारगेट कर दिया, फिर मुझे लगे कि भाई साहब ये सामने वाला समझ न जाए और फिर जनता जनार्दन न समझ जाए, तो भैया मैं एक वहाँ पे नोट डॉट डॉट डॉट, ये जो भी मैं बोल रही हूँ सामने वाले बंदे से इसका कोई संबंध नहीं है ना। तो इस तरीके से भाई सामने वाले को हमने एक नोटिस भी दे दिया कि अगर लगता है, तुम अगर हमारी वीडियो देख रहे हो, तुमको अगर लगता है कि हम तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं तो हम तुमको सही में बता रहे हैं कि हम तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। हम तो किसी के बारे में भी बोल रहे हैं, घर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, XYZ के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी भी XYZ को लगता है कि ये विचार उसके बारे में है तो हम यहाँ नोट, ये उसके बारे में नहीं है, हम बता रहे हैं साफो साफ। अगर उसके बाद भी को अपने ऊपर लेना है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, कहा कि हमारा जो काम था पहले मन की बातें बोल देना, फिर एक नोट चिपका देना, हो गया है ना। तो अच्छी बात है, शेर व शायरी के माध्यम से जो चीज़ें कहलाई जाती हैं या फिर खुद बैठ के कह देते हैं, कई बार कमेंट के माध्यम से भी कहलाए जाते हैं, कई बार फेक आईडी के माध्यम से कहलाए जाते हैं। तो ये जितने भी लाइव चैनल हैं, रिएक्शन चैनल हैं, पॉडकास्ट चैनल हैं, उनकी यहाँ पे आए के व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो जो विश्लेषण होता है तो वही कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को मतलब ही नहीं होता है विश्लेषण से, क्योंकि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उनका काम सिर्फ यही होता है कि काम करते जाना, करते जाना, करते जाना, अगल बगल में कौन क्या बोल रहा है इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और कुछ लोग होता है, अरे दैया ऐसे कैसे इसने बोल दिया भैया, एक ही तो हम खटिया खड़ी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तमाम लोग तो भाई धमकी तक दे जाते हैं। तमाम लोग कहते हैं हम तुमको जेल में बंद करवा देंगे, बेल करवाए ना पाओगी, वकील तक ना मिलेगा, न जाने का। तो तमाम तरह के लोग होते हैं। तो उस पे ये जो चैनल्स होते हैं, जो भी वो दिखाते हैं कंटेंट, उस पे रिएक्ट करते हैं। कई बार वो आउट ऑफ ट्रैक जाके चले जाते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी, एक पूरा वर्ग आपको देख रहा होता है। तो भाई जिम्मेदारी होती है। आप कहते हो आप इन्फ्लुएंसर हो तो काहे कि हो ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस करोगे कि भाई ऐसे ऐसे शब्द लिख जाओ अपने बेटे और अपनी बहू या फिर किसी के बारे में, घर के किसी मेंबर के बारे में। ये XYZ किसी भी, मैं ब्लॉगर को बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी ब्लॉगर को यहाँ नहीं बोल रही हूँ। तो भाई अगर पर्टिकुलर कुछ लोग देख रहे हैं, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये रिएक्शन चैनल उस पे ना टिक्का टिप्पणी करते हैं, है ना, और कि बोलते हैं भाई ये इस दिशा में गलत जा रहा है, इस दिशा में गलत जा रहा है। ये यूट्यूब की एक कैटेगरी है, रिएक्शन रोस्ट वीडियो है, उसको यूट्यूब भी प्रमोट करता है। तो इस वजह से रिएक्शन चैनल ये बोलते हैं ये पाप नहीं होता है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट नहीं करते हैं। आप जो स्क्रिप्ट लेके आते हैं, मतलब अपना ब्लॉगिंग जो लेके आते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो कभी कभी अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए, अरे मतलब भाई अपना पर्सनल भी तो आप करते हैं, किसी ना किसी को टारगेट करके या किसी को कोई संदेश भिजवाना होता है। तमाम बड़े यूट्यूबर हैं, समय समय पर उन्होंने तमाम कंट्रोवर्सी करी हैं। तो उन कंट्रोवर्सी में कई बार रिएक्शन चैनल्स आते हैं, अपने विचार उत्पन्न जो होते हैं वो देते हैं। कई बार जनता जनार्दन जो कहती है तो उनकी आवाज़ बन के आते हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ये भाई उनकी आवाज़ को दबाए देते हैं, ऐसे कमेंट पब्लिक नहीं होने देते हैं। और जो मतलब की होते हैं, जिनमें लगता है कि उनकी एक अच्छी पर्टिकुलर इमेज जाएगी, तो उन कमेंट को सिर्फ पब्लिश करते हैं। तो इस वजह से भाई रिएक्शन चैनल आते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो इससे ना ही किसी ग्रंथ में ऐसी बात लिखी है कि रिएक्शन जो देगा तो सामने वाले की अगर कोई बात करेगा तो उसके पाप उसके ऊपर आ जाएंगे। पाप वो होते हैं जो भाई आपने करे होते हैं, जानबूझ के करे होते हैं, किसी को ना जानबूझ के या तो सताया होता है या टारगेट किया होता है या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किया होता है। अब चैनल में जो बातें बोली जा रही हैं तो वो पाप तो नहीं हो सकती, या फिर चैनल पे आप पाप बोलते हैं। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, कुछ भी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब भाई रिएक्शन वाले बातें जो करेंगे वीडियो देख के तो वो पाप करेंगे। दैया कायरी मिनाटी भैया बहुत ज़्यादा खोपड़ी तुम्हारे पाप चढ़ चुके हैं। और रजत भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे टिगड़ इंसान भैया सोच लो,
हमें लग रहा था तुम तो यहाँ से खोपड़िया से लेके और पैर तक पापे में डूबे पड़े हो। अंशु बहनिया सोच लो तुम्हारा क्या होएगा। तो भाई ये लोग तो बड़का बड़का लोग हैं, बड़का बड़का रोस्टिंग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें खुले में नाम भी लेते हैं, व्यक्त करते हैं जज्बात हैं और क्लिप भी लगाते हैं बिंदास। तो भाई इन लोगों का तो अलग एक बनेगा का, जहाँ पे इन सबको रखा जाएगा। भाई पाप अब कितने लोगन के चढ़े होंगे, कभी उर्फी जावेद के तो कभी दीपिका पादुकोण के। मतलब जिस टाइम जो कंट्रोवर्सी करता है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। सबसे ज़्यादा तो सबके ऊपर उर्फी जावेद के चढ़े होंगे, उसके बाद भाई जो उन्नू मुन्नू चुन्नू फिल्म स्टार पॉलिटिशियन जो भी लाइमलाइट में आ जाओ उस भैया वो भी रोस्टर के हाथ चढ़ जावे। तो जितने भी रोस्टर हैं तुम लोग ना ज़्यादा पूजा पाठ कर लो, खास कि ना तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पाप चढ़ चुका है और न जाने तुमने कितने लोगन के ऊपर बारे में बोला होगा। उनने जितना भी पाप करा होगा ना सब तुम्हारे मत्थे पे आवा है। अब भाई दिन ज़्यादा है नहीं तो देख दाख लियो और अच्छे से कोई महायज्ञ का आयोजन कराए दो, नहीं तो कोई पुण्य वाले काम कर लो, नहीं तो रोस्टिंग छोड़ के भाई कहीं पर दान पुण्य करो, कुछ ऐसे वीडियो लो। नहीं नहीं नहीं, रोस्टिंग करने गलत है, रोस्टिंग होता ही नहीं है, तुम बुराई करते हो। रिएक्शन का होता, पॉडकास्ट का होता है? मतलब कुछ भी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, अगर आपको लगता है वो पाप वाली बातें हैं तो भैया अगर हम उस पर उंगली उठाते हैं तो पाप ऐसा ही है। आप जब पाप करते हैं तो हमें पाप डिस्कस करना पड़ता है। आप पाप ना ही कीजिए, पुण्य कीजिए, फिर हम पुण्य वाली बातें करा करेंगे, है कि नहीं दर्शकों? है तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ भाई लोटा लोगों आपसे विनम्र निवेदन है, जो भी लिखिएगा लैंग्वेज को सोच समझ के लिखिएगा, अदरवाइज भी हमको न सीधे ब्लॉक करना पड़ेगा। आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन अगर आपकी भाषा सभ्य रहेगी तब। असभ्यता का परिचय देंगे तो संस्कार आप अच्छे यहाँ दिखाइएगा। जहाँ आपने गलत संस्कार दिखाए तो भैया संस्कार को टाटा बाय बाय करना है। तो चलिए जी अभी हम चलते हैं, हमें कहीं जाना है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने वाली, है ना, तो आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। अंबेडकर पार्क, रिवर फ्रंट और भूल भुलैया, बहुत सारी जगह हैं भैया। तो चलिए आज जाते हैं छोटा इमामबाड़ा, वहीं घूम के आते हैं और थोड़ा सा भाई माइंड को फ्रेश करते हैं। देखते हैं पाप जितने करें उनको कहीं घटाए पटाए पाएंगे कि नहीं। पाप घटाना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और बाकी जितना भी पापी लोग हैं उनसे हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, चल बस लायक है क्या? अगर आप चाहते हैं कि हम पापी ना ही बने तो पाप वाला डिस्कशन कम किया कीजिए, कहा कि हम जब डिस्कस करेंगे तो हम पापी कही जाएंगे। हैं मतलब भाई बिना सिर पैर की बातें। तो चलिए जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।